नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है एस्ट्रो कपिल वैदिक। मैं आचार्य आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम विशेष बात करने वाले हैं, विवाह आदि संस्कार, जो भी संस्कार हैं, वो संस्कार प्रारंभ हुए हैं। तो आज हम विवाह के ऊपर बात करने वाले हैं। विवाह, व्यक्ति के जातक के जीवन में विवाह से संबंधित जो भी समस्याएँ होती हैं, वो क्यों होती हैं? व्यक्ति के प्रारब्ध कुछ इस तरह से बने होते हैं, इस तरह से कर्म होते हैं, जिसका प्रायश्चित के अनुसार वो उसी कर्मों के अनुसार उस लग्न में उसका जन्म होता है कि व्यक्ति की कुंडली जो है मांगलिक हो जाती है। और मांगलिक होने की वजह से कुंडली कई बार मैच नहीं करती, और मैच कहीं नहीं करती है तब क्या होता है, पंडित जी थोड़ा पैसे ले लीजिए ज़्यादा और कुंडली मिलान करवा दीजिए। पंडित जी ने मिलान करवा दिया, उसका पंडित जी ने तो मिलान करवा दिया, पर उसका पूरा जीवन भुगतान किसको करना है? आप सबको। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि विवाह, जब विवाह देखिए एक दिन का कार्य नहीं होता, विवाह आजीवन का कार्य होता है। आजीवन प्रेम संबंध बने रहने का कार्य होता है। एक परस्पर दो परिवारों को मिलन का संबंध होता है, परस्पर दो व्यक्तियों का मिलन का संबंध होता है। प्रेम करने वाले एक होते हैं, विवाह वो संबंध होता है। तो विवाह संबंध में दिक्कत क्यों आती है, आज इस विषय में बात करेंगे। विवाह के ऊपर देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कुंडली का मिलान कराना चाहिए। अब मेरे हिसाब से मैं भी मानता हूँ कुछ चीज़ों को, कि व्यक्ति का अगर सही से मिलान नहीं कराया जाता है तो दिक्कतें आती हैं। जैसे कि ग्रह मैत्री अगर नहीं मिल रही है तो विवाह नहीं करना चाहिए। आपस में झगड़े होते ही रहेंगे, इसमें जिसको कोई रोक नहीं सकता। दूसरा, नाड़ी दोष अगर नहीं मिल रहा है तो नाड़ी दोष में संतान संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें विवाह नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोग कर लेते हैं, जिसमें इसका भुगतान बाद में उनको करना पड़ता है। ऐसे परस्पर बहुत चीज़ें होती हैं जिस कारण से विवाह दिक्कतें होती हैं। अभी तो कुछ कारणों अगर विवाह करना पड़ता है, बहुत चीज़ें होती हैं, प्रेम संबंध होता है, या परस्पर कुछ बातों की ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ शपथ ली होती है कि जब परिवार को एक करना होता है, कभी ऐसे विवाह फँस जाते हैं। तो ऐसे में विवाह करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? तो आज हम गूढ़ रहस्य अपने पुराणों से, अपने साहित्य से एक गूढ़ रहस्य आपके लिए लेके आए हैं, जिसका आपको बराबर आप अगर पालन करते हैं तो उसका आपको बहुत ही सुंदर फल प्राप्त होगा। करना क्या है? करना आपको सिर्फ इतना है कि मैं कुछ बताऊँगा, जैसे कि किस महीने विवाह करने से व्यक्ति का, जातक का जीवन सुखमय व्यतीत हो सकता है। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब बताऊँगा। पहली चीज़ तो सुनिए कि जातक का अगर जन्म, किसी व्यक्ति का जन्म अगर चैत्र मास किसी व्यक्ति का जन्म अगर चैत्र मास में हुआ हो तो उसका विवाह श्रावण, आश्विन और मार्गशीर्ष, इन 3 माह वाली जन्मी कन्या के साथ कर देना चाहिए। उसी प्रकार वैशाख मास में अगर जातक का जन्म हुआ है तो भाद्रपद, कार्तिक और पौष मास में जन्मे हुए व्यक्ति का कन्या का विवाह उसके साथ कर देना चाहिए। और अगर ज्येष्ठ मास में बालक का जन्म हुआ या जातक का जन्म हुआ है तो उसका आश्विन, मार्गशीर्ष और माघ मास में जन्म हुई जातक पैदा हुई कन्या का विवाह उसके साथ कर देना चाहिए। और आश्विन मास में अगर जन्म हुआ है किसी जातक का तो उसका कार्तिक और फाल्गुन मास में जन्मी जातक, जिस कन्या ने जन्म लिया है उस कन्या से विवाह कर देना चाहिए। उसी प्रकार से श्रावण में जन्म हुए जातक का विवाह अगर मार्गशीर्ष, माघ मास और चैत्र मास की कन्या के साथ विवाह करते हैं तो बहुत ही शुभ माना गया है। भादो पक्ष में, भाद्रपद मास में अगर किसी जातक का, किसी बालक का जन्म होता है तो पौष मास में, कार्तिक मास में और वैशाख मास में जन्मी हुई कन्या के साथ विवाह उसको कर देना चाहिए। अगर कार्तिक मास में जन्म हुआ है, कार्तिक मास में जन्मे हुए बालक वैशाख, आश्विन और फाल्गुन, इन 3 मास में जन्मी हुई कन्या का विवाह उनके साथ कर देना चाहिए। और अगर मार्गशीर्ष मास में जन्म हुआ है बालक का तो ज्येष्ठ, श्रावण और वैशाख, इन 3 मास में जन्मी हुई कन्याओं का विवाह उनके साथ कर देना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसी प्रकार से अगर पौष मास में जन्म हुआ है बच्चे का तो वैशाख, आश्विन और भाद्रपद, 3 मास में जन्मी हुई कन्याओं का विवाह उनके साथ कर देना चाहिए। जो भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। दूसरा,
माघ माघ मास में अगर कोई जातक जन्म लेता है तो उसका ज्येष्ठ, श्रावण और आश्विन इन मास में जन्मी हुई, पक्ष में जन्मी हुई, मास महीने में जन्मी हुई कन्याओं का विवाह उनके साथ कर देना चाहिए। उसी प्रकार से अगर फागुन मास में जन्म होता है तो फागुन मास में जन्मे हुए बच्चों जातकों का श्रावण मास में, भाद्रपद मास में और फाल्गुन मास में, इन 3 मासों में जन्म लिए हुई कन्याओं का विवाह उनके साथ कर देना चाहिए। इस माह के अनुसार अगर विवाह परस्पर कर दिए जाते हैं तो परस्पर संबंध बने रहते हैं, संबंध विच्छेद होने की संभावना बहुत कम होती है, जिससे कि जीवन बहुत ही सुदृढ़ रूप से चलता रहता है, जीवन में आने वाली समस्याएं दूर होती हैं और जीवन अति सुखमय होता है। तो ऐसे ही बहुत से उपायों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप सभी का समय शुभ हो। हर हर महादेव।